वैष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को करने वाला सांसारिक मोह, मायाजाल आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत है। इसके प्रभाव से अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान बांके बिहारी जी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करते हुए पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे भगवान, आपकी अमृतमय वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने की बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कीजिए। मेरे तृषित हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा, तो आप सुनिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। यह मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जालों और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां का राजा सोमवंशोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्वितीमान, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से दुष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, ज्वारी, चोर, वैश्यागामी, पराई स्त्रीगामी, भक्षाभक्ष भक्षण करने वाला, महान उद्दंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों से खिन्न होकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। तब राजा से कहकर उसे देश निकाला देने का दंड दिलवा दिया। दुष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तो अपने संचित धन और जेवरों को बेचकर दिन गुजारे, मगर जब वो समाप्त हो गया और उन वैश्याओं ने भी धक्के दे दिए, अपने घरों से निकाल दिया, तब वो दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वो पक्का कूटा हुआ बदमाश बन चुका था, इसीलिए राज कर्मचारियों की पकड़ में आता ही नहीं था, और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य भाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीतते चले गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान करके बैठे हुए थे।
संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए, उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वो महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूं, अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूं। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दुष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे वत्स, सावधान होकर मेरी बातें सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी है। तुम आज शाम के समय शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके एकादशी को प्रातःकाल सोच विचार आदि से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर तथा रात भर भोजन पान का त्याग करके केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण करके किसी ब्राह्मण को कुछ दान दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। दुष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वाले को अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 अप्रैल 2026, दिन रविवार शाम 6:09 है और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार शाम 6:18 है। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन जो असमर्थ हों या वैष्णव हों, सभी 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार शाम 6:19 है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार शाम 6:54 है। हरिवासर समाप्त होने का समय 27 अप्रैल की रात्रि 12:28 है। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से सुबह 8:23 के बीच संपन्न करेंगे। इस व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कुशा के जल से व्रत का पारण है। जल में कुशा डालें और फिर उसी जल से व्रत का पारण करें। यह संभव न हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:51 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:26, सूर्यास्त शाम 6:27 होगा। राहु काल का समय 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे से सुबह 8:41 बजे तक होगा और 28 अप्रैल को दोपहर 3:01 से शाम 4:50 तक होगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह 5:25 से सुबह 7:02 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:26 से शाम 7:48 तक होगा। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रात्रि 9:18 तक, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग ध्रुव रात्रि 9:36 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, जल से आचमन करवाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर जल से आचमन कराकर उसके बाद भगवान को पीले पुष्प, पीले चंदन अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं, यव चढ़ाएं, तुलसी दल एवं तुलसी पत्र अर्पित करें। उसके बाद धूप,
दीप दिखाकर अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमन कराकर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। इसके बाद व्रत की कथा श्रवण करें और भगवान की आरती करें। इस प्रकार एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और अगले दिन जाकर सही समय पर व्रत का पारण करें। इस व्रत को दिन रात उपवास रखकर धारण करें। यदि संभव न हो पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण करें। व्रत के दौरान शुद्धता और सात्विकता का पालन करें। तामसिक वस्तुओं एवं नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान जहां तक हो सके नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णुवे नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करें। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।